नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स ऑफ लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं चक्रा हीलिंग बुक के बारे में, जो मार्गरीटा एलेंकेंट्रा ने लिखी है। चक्रा हमारे शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं। यह चक्रा हमें दिखाई नहीं देते, पर हमारे शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का काम करते हैं। इस पवित्र जीवन ऊर्जा को योगी प्राण कहते हैं। जापान में यह की और चीन में ची के नाम से जानी जाती है। इस किताब के जरिए आप जानेंगे कि कैसे आप इन चक्रास को यूज करके अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। आप जानेंगे कि किन चक्रास में इम्बैलेंस होने की वजह से क्या बीमारियां होती हैं। चक्रा क्या है? जैसा कि हमने अभी जाना कि चक्रास ऊर्जा का केंद्र है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। अगर एक भी चक्रा खराब हो जाए, उनमें इम्बैलेंस आ जाए, तो यह फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम में फंसा सकता है। हर एक चीज़ ऊर्जा के फॉर्म में होती है और हमारे चक्रास भी। मेडिटेशन, योगा, एक्यूपंक्चर जैसी चीज़ों के ज़रिए हम अपनी चक्रास की एनर्जी को बैलेंस रख पाते हैं। चक्रा हीलिंग किसी भी धर्म से नहीं, इसे धार्मिक ग्रंथों से उठाया गया है ताकि ये हमारे आत्मा को ऊर्जा दे सके। और अब लोग चक्रा हीलिंग के ज़रिए अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ला रहे हैं। चक्रा हीलिंग करने के लिए कुछ बातों को समझना बेहद ज़रूरी है। हर किसी का शरीर अलग है, उसकी परेशानियां अलग हैं। इसलिए चक्रा हीलिंग के वक्त खुद पर दबाव ना डालें। यह ना सोचें कि आप अपनी चक्रा से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे। संयम रखें। अगर किसी चीज़ को खराब किया है तो उसे ठीक होने में वक्त तो लगेगा ही। हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस से लेकर हमारे सिर के सबसे ऊपरी स्थान तक। ऊपर के पहले 3 चक्रास को स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक चक्रास कहते हैं, जो हमें सेल्फ अवेयरनेस में मदद करता है और ईश्वर से जोड़ता है। नीचे के बाकी चक्रास को फिजिकल चक्रास कहते हैं। यह चक्रास बॉडी फंक्शंस, फूड और ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ को संभालने का काम करते हैं। सबसे पहला चक्रा है रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा, जो कि स्पाइन के बेस पर होता है। यह लाल रंग का होता है। इसका कार्य हमें स्टेबल और प्रोटेक्टेड महसूस करवाना है, हमारे अंदर शक्ति को बनाए रखना है। अगर यह चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आने लगती है। हम हर छोटी चीज़ से डरना शुरू कर देते हैं। इसे बैलेंस रखने के लिए अपने बारे में अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। वो चीज़ें करें जिससे आप खुश होते हैं। ध्यान लगाएं। ध्यान की मुद्रा में बैठें। अपना पूरा ध्यान अपने एनस और जेनिटल्स के बीच ले जाएं और डीप ब्रीदिंग करें। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। यह चक्र नारंगी रंग का हमारे पेट के नीचे के पार्ट में होता है। यह चक्र रिलेशनशिप, सेक्सुअल एनर्जी, इमोशंस और क्रिएटिविटी को संभालता है। अगर यह चक्र एक्टिवेट ना हो तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में इश्यूज और हमेशा गिल्ट की फीलिंग बनी रहती है। आपकी क्रिएटिविटी लेवल लो होने लगता है। आप बिना बात के गुस्सा हो जाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए क्रिएटिव चीज़ों से जुड़िए, जैसे म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग। पानी के पास ज़्यादा समय बिताइए। भुजंग आसन इसमें काफ़ी लाभकारी है। तीसरा चक्र है मणिपुरा चक्र यानी सोलर प्लेक्सस,
या पेट के बीच में नेवल के ठीक ऊपर है या पीले रंग का होता है। यह चक्र सेल्फ स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर यह एक्टिवेट ना हो तो इंसान आत्मविश्वास खो देता है, निर्णय लेने में प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन और हमेशा थका हुआ महसूस करता है। इसे बैलेंस करने के लिए सुबह की धूप लें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, धनु आसन का अभ्यास करें। चौथा चक्र है अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, जो हमारे हृदय के पास है। यह चक्र लव, काइंडनेस, कंपैशन से जुड़ा है। अगर यह चक्र ब्लॉक हो जाए तो हम प्यार से दूर होने लगते हैं, ना हम खुद की कद्र कर पाते हैं और ना ही दूसरों की। हम क्षमा नहीं कर पाते, हमेशा अकेला महसूस करते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए प्रकृति में वक्त बिताएं, योगा करें, खास करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हर दिन धन्यवाद कहें, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें जैसे आई एम काइंड एंड फॉरगिविंग पर्सन, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे शब्द का प्रयोग करें। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र, जो कि हमारे थ्रोट रीजन में होता है। यह जुड़ा है ऑनेस्टी, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन से। इसका इनएक्टिव रहना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे अपनी बात को कहने में डरना, झूठ बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा और गलत बोलना। इस चक्र को एक्टिवेट रखने के लिए जर्नल लिखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें और सुनें, मेडिटेशन करें। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, जो हमारे फोरहेड के बीच में स्थित है। यह चक्र विजडम, इंट्यूशन, क्लैरिटी से जुड़ा है। इसके इम्बैलेंस से आप सेल्फ अवेयर नहीं हो पाते, आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, इंट्यूशन पावर वीक हो जाती है। इसे एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा उपाय है ओम की चैंटिंग और बालासन का अभ्यास। सातवां चक्र है सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। यह सबसे प्रमुख चक्र है क्योंकि यही हमें ईश्वर से जोड़ता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, प्योरनेस और विजडम दिलाता है। इसका इनएक्टिव होना हमारी सोच को छोटा बना देता है। तनाव, भटकाव, आध्यात्म से मन उठ जाना, यह सभी इस चक्र के इनएक्टिव होने के विजिबल साइंस हैं। इसे बैलेंस करने के लिए मंत्र चैंटिंग करें, किसी की मदद करें, डेली प्रेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति में वक्त बिताएं और बड़ों की और छोटों की रिस्पेक्ट करें। चक्र हीलिंग में मेडिटेशन भी काफ़ी मदद करता है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान, जो हमारे अंदर के शोर को शांत करता है। यह हमारे थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करता है, जो कि चक्र हीलिंग में चमत्कारिक असर दिखाते हैं। मेडिटेशन के लिए आप किसी मंत्र को चुन सकते हैं या फिर किसी मधुर संगीत को। शुरुआत में 5 से 10 मिनट ही सही मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें और धीरे धीरे पाएंगे कि आप मेडिटेशन में पक्के होते जा रहे हैं। योग के माध्यम से भी हम अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। योग इन चक्रास में हुए ब्लॉकेजेस को खत्म करने में हमारी मदद करता है, जैसे कि रूट चक्र के लिए वृक्षासन, ताड़ासन, सैक्रल चक्र के लिए कपोतासन, मणिपुर चक्र के लिए कपालभाति, हार्ट चक्र के लिए भुजंगासन और अनुलोम विलोम, थर्ड आई चक्र के लिए अनुलोम विलोम और बालासन, क्राउन चक्र के लिए भ्रामरी। यह सभी योगासन आपके चक्रास को हील करने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही साथ सही खान पान भी हमारे चक्रास की ऊर्जा को बढ़ाता है।
फल खाना, हरी सब्जियां खाना, कम चीनी का प्रयोग करना, यह सभी हमारे शरीर में अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, अपने खान पान का चुनाव सही करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि आपका कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है। इस वीडियो में बताई गई एक्टिविटीज़ को फॉलो कीजिए और चक्रा हीलिंग कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, शायद इससे किसी की मदद हो सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।